देश में मीडिया पर आरोप लग रहे हैं कि मीडिया मोदी सरकार के लिए काम कर रहा है। और गत दिनों में देश के मीडिया में ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं कि काफी पत्रकारों ने इस व्यवस्था में मीडिया को छोड़कर सोशल मीडिया के माध्यम से काम करना शुरू कर दिया। किसी ने यूट्यूब चैनल खोल लिए, किसी ने पोर्टल खोल लिया, और देश में एक बड़े उदाहरण बन रहे हैं, जैसे मीडिया विजिल है, द प्रिंट है, भड़ासपुर मीडिया है, जनचौक है, इन्फोपोस्ट है। ऐसे कई माध्यम हैं जो जनता के दिलों को छू रहे हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वाइस पत्रकार श्रीकांत सिंह जी, और इनका भी एक अपना पोर्टल है इन्फोपोस्ट। तो मैं इनसे हम लोग बात करेंगे कि आज देश में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि काफी पत्रकार मीडिया को छोड़कर, नौकरी को छोड़कर, कम संसाधनों में अपने यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं, पोर्टल खोल रहे हैं। श्रीकांत जी, आपका लंबा अनुभव रहा है पत्रकारिता का, और आपने दैनिक जागरण में लंबी सेवा दी है। आप मुझे ये बताइए कि दैनिक जागरण की इतनी बढ़िया नौकरी छोड़ के, दैनिक जागरण जैसा इतना बढ़िया मीडिया हाउस छोड़कर आपको क्या लगा कि मुझे जो है अपना एक पोर्टल शुरू करना चाहिए? देखिए, आपको मैं थोड़ा सा और पीछे जी क्रोनोलॉजी में ले जाना चाहते हैं जी, क्योंकि जब तक आप थोड़ा अतीत को नहीं समझेंगे जी जी, वर्तमान को नहीं समझ पाएंगे। जी, मैंने पत्रकारिता आज हिंदी दैनिक से शुरू की थी जी, और जब मैंने वहाँ आज अखबार से शुरू की थी और मैं दिल्ली आया था जी, उस समय दैनिक आज के 13 एडिशन थे पूरे देश में जी, और दैनिक जागरण के 6 एडिशन थे जी। लेकिन दैनिक जागरण ने उसी समय कॉर्पोरेट की तरह काम करना शुरू कर दिया जी। लेकिन मैं बताऊं, वहाँ के आज अखबार के मालिक, जी, हालांकि सैलरी के मामले में वहाँ कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, जी, लेकिन पत्रकारिता के मामले में वहाँ के मालिक का ये कहना होता था जी, कि खबर एरोप्लेन की तरह चलती है, ऐसे जी, सीधे चलती है, जी, जी, लेकिन खबर के साथ एक व्यक्ति भी होता है, जी, और वो उस व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव या व्यक्तिगत राग द्वेष उस खबर के साथ शामिल होते हैं। जी। उनका सीधा कहना था कि खबर को ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा जी, झुका सकते हैं, जी, लेफ्ट या राइट, जी, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जी, जी, लेकिन खबर को आप पलट नहीं सकते। खबर ऐसे जा रही ऐसे जा रही, एकदम पलट दो, जी। ऐसा नहीं कर सकते। इतनी छूट थी वहां पे जागरण में। और अब जागरण पर भी आते हैं। और आप बता दूं कि वहां पे मालिक की कोई पॉलिसी नहीं होती थी, पॉलिसी डेस्क इंचार्ज की होती थी। डेस्क इंचार्ज अपने विवेक से वो तय करता था कि क्या खबर जानी चाहिए, क्या नहीं जानी चाहिए, और उसके लिए जिम्मेदार होता था, जवाबदेह होता था। इतनी सुनता था। अब आते हैं दैनिक जागरण में। दैनिक जागरण में शुरू में तो बहुत ठीक ठाक चला, काम करने वालों की बड़ी इज्जत थी, और यहाँ तक कि अगर आप 1 घंटे ज्यादा कंपनी में रुक जाते थे तो उसके प्रधान संपादक नरेंद्र मोहन जी की ऐसी व्यवस्था थी कि ओवर टाइम मिलता था। 1 घंटे भी आप काम नहीं भी कर रहे हैं और ऑफिस में आपको की व्यवस्था बढ़िया थी। हाँ, तो उस समय जो है, हालांकि उनको भी शोषण कहा जाता था, लेकिन आप जो है वो अच्छे इसीलिए कर रहे हैं कि जैसे क्या है कि कांग्रेस खराब हो गई थी, हाँ, तो अब मोदी जी के आ जाने के बाद अब कांग्रेस थोड़ा अच्छी लगने लगी लोगों को, क्योंकि ज्यादा दिक्कतें आई। उसी तरीके से नरेंद्र मोहन खराब लग रहे थे, और जब संजय गुप्ता के सामने मैनेजमेंट आया, अब नरेंद्र मोहन याद आते हैं। क्यों याद आते हैं? क्योंकि वो उस समय पत्रकारिता की काफी छूट थी और काम करने की छूट थी, योग्य आदमी की इज्जत थी, लेकिन पढ़ने वालों का सम्मान था। लेकिन जब मैनेजमेंट बदला, इधर आया, तो अब मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ कि जब मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा था, उसकी एक खबर आई कि पटना के लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग की है। उस समय मैं दैनिक जागरण में आर्थिक डेस्क देख रहा था, तो मुझसे कहा गया कि ये खबर आप आर्थिक डेस्क पे लगा दीजिए। और स्वभाव मैंने कहा कि भैया
मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार अभी बने नहीं है, मांग की जा रही है, और वो भी आर्थिक और अभी वो सांसद भी नहीं है। तो एक किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग की जा रही है, वो भी पटना में, ये आर्थिक पेश खबर कैसे हो सकती है? कौन सा बिजनेस हुआ, कौन सी बिजनेस डील हुई है? लेकिन आज मुझे लगा कि हमारे सीनियर सही कह रहे थे, बिजनेस डील हुई थी, क्योंकि वो बात अब पता चली है, वो बात मुझे नहीं मालूम थी। इसलिए जब आपको ज्ञान नहीं होता है, आपको कोई बात करने के लिए कहा जाता है, तो आप जो है इरिटेट हो जाते हैं, आप जो है लॉजिकल सवाल पूछते हैं। तो मैं यही लॉजिकल सवाल पूछा गया, लेकिन मुझे बजाय उसका कोई जवाब, कोई उत्तर बताने के मुझसे कहा गया कि अगर इस खबर को आपने आर्थिक पेज पर नहीं लगाया तो आपको फोर्स लीव पर भेज दिया जाएगा। आज इस बात को हम यही विराम देते हैं। नमस्कार।